हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय शिक्षक भर्ती 2026 को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे भर्ती से रिलेटेड हर छोटी बड़ी लेटेस्ट ऑफिशियल और सही अपडेट समय समय पर आप सभी को मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। इसमें बात करेंगे 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में एक और जिले से आवेदन फॉर्म बनने हुए शुरू। आवेदन की लास्ट डेट 12 फरवरी। बाराबंकी, बहराइच, सुल्तानपुर और बस्ती जिले से आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। अनुदेशक मामले में सुप्रीम कोर्ट आदेश क्या ईसीसी ई एजुकेटर पर भी होगा लागू, उस पर बात करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भर्ती 2026 में एक और जिले से विज्ञापन जारी, आवेदन फॉर्म बने शुरू और इसकी डिटेल जानकारी डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश में 10,684 और 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है और उसी क्रम में एक और जिले से 8,800 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। सेवायोजन पोर्टल पर लिंक आ चुका है और आवेदन फॉर्म बनने शुरू हो गए हैं, जिसकी डिटेल जानकारी आप सभी के साथ यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, राजेश्वर कुंज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा चंदौली जिले की 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन सेवायोजन पोर्टल पर जारी कर दिया गया है। आवेदन फॉर्म भरने का लिंक आज जारी हो गया है और कल से इसके लिए आप सभी लोग आवेदन फॉर्म सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे। आवेदन की लास्ट डेट जो है वो 12 फरवरी है। आज की डेट में यह भर्ती जो है लास्ट पेज जो सेवायोजन पोर्टल का है उस पर लिस्टेड है, आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसकी डिटेल विज्ञप्ति पर बात करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 10,684 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन 8,800 पदों की भर्ती के विज्ञापन जिलेवार आ रहे हैं और उसी क्रम में यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, चंदौली जिले से 90 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो बीए होम साइंस के साथ साथ डीपीएससी, सीटी, एनटीटी को अलाउ किया गया है। अब यहां पर स्पेशली आप सभी को ध्यान रखना है कि आपकी आईडी पर शिक्षा के स्तर में बीए अगर होगा तभी ये आईडी पर भर्ती शो होगी, अन्यथा आपकी आईडी पर ये भर्ती शो नहीं हो सकती है। तो सभी भाई बहन जिनकी आईडी में बीए शिक्षा के स्तर में मेंशन नहीं है, वो अपनी बीए की डिग्री को एक बार फिर से ऐड कर लें शिक्षा स्तर में बीए मेंशन करते हुए, जिससे यह भर्ती आपकी आईडी पर इजीली शो हो सके और आप आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकें। और इसकी अन्य डिटेल जानकारी पर अगर हम बात करें तो यहां पर आप सभी लोग जानते हैं, सारी शैक्षिक योग्यताओं की बात यहां पर की गई है। आवेदन कौन कर सकता है? तो कोई भी पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक और खिलाड़ी इसके लिए आवेदन कर सकता है जो इसकी शैक्षिक तथा अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो। सैलरी 10,313 रुपए है। एज क्राइटेरिया न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है और यह चंदौली जिले से भर्ती विज्ञापित हुई है। एज की गणना स्पेशली ध्यान रखना है 1 जुलाई 2025 से की जाएगी, इस बात का विशेष आप सभी को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहां पर आप सभी लोगों को बता दें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम आपको बहुत पहले वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारे भाई बहन रेगुलर हमसे जुड़े हैं उनको यह जानकारी प्राप्त होगी, क्योंकि हमने जनवरी माह में ही बताया था कि चंदौली जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आवेदन फॉर्म भरने का लिंक सेवायोजन पोर्टल पर किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। लेकिन लगभग 1 महीने के बाद यहां पर भर्ती विज्ञापित हुई है सेवायोजन पोर्टल पर, जिसे आप सभी लोग देख सकते हैं। यहां पर 8/1/2026 को यह विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी, जो सेवा प्रदाता एजेंसी को मिली थी आवेदन फॉर्म भराने का लिंक सेवायोजन पोर्टल पर जारी करने को लेकर के। तो इस तरीके से आप सभी लोग देख सकते हैं, पूरी डिटेल जानकारियां सही और ऑफिशियल रूप से आप सभी को चैनल के माध्यम से शेयर की जाती हैं। ये सारा अपडेट आप सभी लोग यहां पर स्वयं देख सकते हैं और चैनल के माध्यम से दी गई खबरों को आप खुद ही प्रूव कर सकते हैं
कि कितनी सटीक जानकारियां आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बड़ी अपडेट के बाद अब हम मूव करेंगे अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की ओर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बाराबंकी, बहराइच, सुल्तानपुर और बस्ती जिले की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर होने वाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था और अब यहां पर पुनः डीबी प्रक्रिया को लेकर के आप सभी का जो इंतजार है उसको लेकर के अपडेट आ चुकी है। क्या अपडेट है उस पर बात करते हैं। तो बाराबंकी जिले में 16 दिसंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर होने वाली थी, लेकिन रैंडम लिस्ट का विरोध किया गया मेरिटोरियस कैंडिडेट के द्वारा और वह भर्ती प्रक्रिया जो चल रही थी जिसमें रैंडम लिस्ट पे डीबी हो रही थी उसे स्थगित कर दिया गया था। अब जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, अब बाराबंकी जिले में सभी को सम्मिलित कराते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जाने को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्ति तैयार कर ली गई है। बहुत जल्द पब्लिक डोमेन में आप सभी के सामने होगी, यानी 15 फरवरी से पहले पहले बाराबंकी जिले से ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में सभी को सम्मिलित करते हुए, सभी का तात्पर्य है जितने लोगों ने आवेदन किया था उन सभी को सम्मिलित करते हुए डीबी कराए जाने का जो है नोटिस आप सभी के सामने होगा। बहराइच को लेकर के अभी कंफर्म नहीं हो पाया है कि कब तक यहां पर सभी को सम्मिलित कराते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया कराई जाएगी। जैसे इसकी ऑफिशियल अपडेट बीएसए कार्यालय से या जिला चयन समिति के माध्यम से या सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से मिलती है, आप सभी को इसके बारे में सूचित किया जाएगा। यानी बहराइच जिले की अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया और भर्ती को लेकर के अनसर्टेनिटी बनी हुई है। सुल्तानपुर जिले को लेकर के अगर हम बात करें तो सुल्तानपुर और बस्ती जिले की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया वो स्थगित हो चुकी है। बस्ती जिले से बहुत जल्द पुनः डीबी कराए जाने को लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के सामने होगा। सुल्तानपुर जिले से अभी थोड़ा आप सभी को कंफर्म अपडेट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वहां से अभी कंफर्म जानकारी नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन यह कंफर्म है कि फरवरी माह में ही सुल्तानपुर जिले में भी सभी को सम्मिलित कराते हुए डीबी करा ली जाएगी। इतना तो जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग कंफर्म कर सकते हैं आप सभी को। तो ये दोस्तों आप सभी की अपडेट जो आ रही थी भर्ती से संबंधित वो हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। अब बात कर लेते हैं, एक आज बहुत ही बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है जहां पर 25,000 से अधिक अनुदेशकों को एक राहत भरी जो है खबर मिली है सुप्रीम कोर्ट से और एक ऐतिहासिक जीत हुई है अनुदेशकों की, उसको लेकर के। और उसके बाद ईसीसी ई एजुकेटर्स के मन में सवाल है, क्या हमें भी इस आदेश से लाभ मिलेगा, क्या हम भी इस आदेश से आच्छादित होंगे या नहीं होंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश अनुदेशकों के लिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का धमाकेदार फैसला और अनुदेशकों की बड़ी जीत। सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला। अब अनुदेशकों को 17,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। 2017 से यानी जब से अनुदेशक कार्य कर रहे हैं तब से अब तक का उन्हें पूरा एरियर देना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार को 6 महीने के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और जो केस लगा हुआ था मामले को लेकर के उसकी डिटेल यहां पर मेंशन है, आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसका जो आज की सुनवाई का आदेश आया है उसके अकॉर्डिंग ये आदेश बहुत ही ऐतिहासिक और अच्छा आदेश है और हजारों हमारे अनुदेशक भाइयों को इस आदेश से बहुत ही खुशी मिली होगी। और अब बात कर लेते हैं इस आदेश का प्रभाव क्या ईसीसी ई एजुकेटर्स पर पड़ेगा उसके बारे में। तो दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे जो आदेश आया है अनुदेशक मामले में सुप्रीम कोर्ट का, वो ईसीसी ई एजुकेटर्स पर लागू नहीं होगा। ये बात आप सभी लोग कंफर्म और क्लियर कट समझ लीजिए। कोई लाग लपेट की बात हम यहां पर आपको नहीं बताने वाले हैं। आप आउटसोर्स संविदा भर्ती हैं, आपका वेतन वृद्धि का आदेश आने वाले समय में सरकार और उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम और आउटसोर्स सेवा नियमावली पर निर्भर करेगा। इस आदेश से आप आच्छादित नहीं होने वाले हैं, ये आप सभी लोगों को समझना होगा। तो दोस्तों यहां पर यह चीज हमने क्लियर कर दी है। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में जिलेवार आ रही भर्ती विज्ञापन के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में जिलेवार जो विभिन्न कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित हैं उसके अंतर्गत हरदोई जिले से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक और शिक्षणेतर कार्मिकों के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसका डिटेल यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई की तरफ से हरदोई जिले में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसकी डिटेल जानकारी यहाँ पर आप सभी के सामने है। आवेदन की लास्ट डेट यहाँ पर जो है वो 20 फरवरी रखी गई है और आवेदन फॉर्म आप सभी को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ऑफलाइन भेजना है। ऑनलाइन आवेदन नहीं होते हैं, ये बात भी आप सभी को ध्यान रखना है। आपको आवेदन फॉर्म भेजना कहाँ है डाक से, तो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पते पर आप सभी को भेजना है। और एक बात यहां पर आप सभी को क्लियर कट समझनी है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं, तो यहां पर देखेंगे सीरियल नंबर दिया है, सब्जेक्ट दिया है, रिक्त पदों की संख्या दी है, कैटेगरी वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, मानदेय कितना है उसको डिस्कस किया गया है, आयु और शैक्षिक योग्यता के बारे में डिटेल में जानकारी डिस्कस की गई है। एक बात ध्यान रखना है आप सभी को, जितने भी पद 24,200 की सैलरी वाले हैं उन सभी के लिए टीईटी अनिवार्य होता है अपर प्राइमरी लेवल का, या सीटेट अगर आपके पास है तो उसको भी लगा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं हिंदी के लिए 2 पद विज्ञापित हुए हैं, गणित के 3 पद हैं, विज्ञान के 3 पद हैं, सामाजिक विज्ञान का 1 पद है। ये सभी पूर्णकालिक पद हैं, इनकी सैलरी 24,200 रुपए है और एज क्राइटेरिया 25 से 45 वर्ष है। इस विषय के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप संबंधित विषय में स्नातक के साथ साथ मतलब बीएड होना चाहिए और टीटी यहां पर आपका या सीटेट अपर प्राइमरी लेवल का या जो है क्वालिफाई होना चाहिए। अगली भर्ती जो है वो कंप्यूटर के 5 पदों पर विज्ञापित हुई है, सैलरी 12,181 रुपए है और यहाँ पर इसकी शैक्षिक योग्यताओं को आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं। कला, क्राफ्ट एवं गृह शिल्प का 1 पद विज्ञापित हुआ है, सैलरी 12,181 रुपए है। एज क्राइटेरिया अन्य डिटेल सब कुछ यहाँ पर सेम रहने वाला है। संबंधित विषय में प्रशिक्षित स्नातक यानी बीएड आपके पास होना चाहिए। उर्दू शिक्षिका का 1 पद विज्ञापित हुआ है, सैलरी 16,408 रुपए। लेखाकार का 1 पद है, सैलरी 13,673 रुपए है। मुख्य रसोइया के 2 पद है, सैलरी 8,577 रुपए है। सहायक रसोइया के 9 पद है, सैलरी 6,433 रुपए है। चपरासी का 1 पद है, सैलरी 7,147 रुपए है और चौकीदार के 2 पद हैं और सैलरी 7,147 रुपए यहां पर रहने वाली है। जो शिक्षणेतर कार्मिकों के पद हैं जिसमें रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी और चौकीदार, इनके लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो है आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आप सभी को बता दें, शिक्षणिक पदों पर जो है वो भर्ती मेरिट के बिहाफ पर होगी और शिक्षणेतर कार्मिकों के पदों पर भर्ती जो है वह साक्षात्कार के बिहाफ पर होने वाली है। इस बात का आप सभी को विशेष ध्यान रखना है। अब यहां पर पूरा डिटेल आपके सामने दिया गया है और इस विज्ञप्ति को हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। वहां से आप सभी लोग इसको डाउनलोड करके आप पढ़ लेना और इसके साथ में जो आवेदन फॉर्म संलग्न है उसी का प्रिंट आउट निकालकर भर करके आप सभी को भेजना है। और इसके साथ साथ एक चीज ध्यान रखना है कि आप सभी को आवेदन के साथ साथ 2 सादे लिफाफे भी भेजने हैं जिस पर प्रत्येक पर 56 रुपए का डाक टिकट लगा हो और आपका नाम, पता व पिन कोड स्पष्ट लिखा होना चाहिए। आप सभी लोग इसमें आवेदन के साथ क्या क्या भेज सकते हैं तो देख सकते हैं, समस्त शैक्षिक एवं गैर शैक्षणिक तथा अंक पत्र, निवास व आरक्षण संबंधी अभिलेख स्वप्रमाणित करके संलग्न करना अनिवार्य है। इसके साथ साथ आप सभी को जो है अगर आप शैक्षणिक पदों के लिए लगा रहे हैं तो अपर प्राइमरी लेवल के टेट की भी लगानी है और आधार का भी फोटोकॉपी आप सभी को इसके साथ संलग्न करना है। ये आवेदन फॉर्म का ऑफिशियल फॉर्मेट है, इसको आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाएगा और इसी की प्रिंट आउट निकालकर आप सभी को भरना है और भर करके भेजना है। किस तरीके से भरना है इस सिंपल डिटेल है, आप सभी लोग इजीली इस आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। फिलहाल आज की इस महत्वपूर्ण और धमाकेदार अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।